नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। शायद आप यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। अपने लाइफ में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। आप इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट देखने जा रहे हैं जो ये बताता है कि आप ऐसे ही लोगों में से एक हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत अनुवाद को कारक प्रकरण के माध्यम से सीखेंगे। ये वीडियो आपको कम समय में और आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए हमने इस पूरे वीडियो कोर्स को 8 भागों में डिवाइड किया है। प्रत्येक भाग को चैप्टर नाम दिया गया है, जिनमें से चैप्टर 1 में हम संस्कृत के कारक चिन्हों को काफी विस्तार से समझेंगे। फिर चैप्टर 2 में हम कर्ता कारक को समझेंगे। फिर चैप्टर 3 में हम कर्म कारक को समझेंगे। फिर चैप्टर 4 में हम करण कारक को समझेंगे। फिर इसके बाद चैप्टर 5 में हम संप्रदान कारक को समझेंगे। चैप्टर 6 में हम अपादान कारक को समझेंगे। फिर चैप्टर 7 में हम संबंध कारक को समझेंगे तथा चैप्टर 8 में हम अधिकरण कारक को काफी विस्तार से सीखेंगे। तो दोस्तों, अब हम अनुवाद सीखने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। तो फिर चलिए चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। संस्कृत अनुवाद चैप्टर 1। दोस्तों, इस चैप्टर में हम संस्कृत के कारक चिन्हों को जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि कारक कितने होते हैं व कौन कौन से होते हैं, कौन से कारक का क्या चिन्ह होता है, साथ ही कौन से कारक के साथ कौन सी विभक्ति लगाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, संस्कृत में कारक 8 होते हैं। वो हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। आइए अब हम कारक चिन्हों को समझते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, जैसे राम ने, श्याम ने, हमने, हम लोगों ने। जब हमें ने कारक चिन्ह दिखे तो समझ लेना है कि यह कर्ता कारक है और इस कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। अगला है कर्म कारक। इसका कारक चिन्ह होता है को, जैसे बालक को, मुझको, हम लोगों को, राम को। जब हमें को कारक चिन्ह दिखे तो समझ लेना है कि यह कर्म कारक है और इस कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। अगला है करण कारक। इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा, जैसे बालक से या फिर बालक के द्वारा, मुझ से या फिर मेरे द्वारा। जब हमें से या फिर द्वारा कारक चिन्ह दिखे तो समझ लेना है कि यह करण कारक है और इस करण कारक में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। अगला है संप्रदान कारक। इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए, जैसे बालक को या फिर बालक के लिए, मुझको या फिर मेरे लिए। जब हमें को अथवा के लिए कारक चिन्ह दिखे तो समझ लेना है कि यह संप्रदान कारक है और इस संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। अगला है अपादान कारक। इसका कारक चिन्ह होता है से, लेकिन यह से अलगाव की स्थिति में होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, यानी कि अलगाव है। इसी प्रकार से वह गांव से आता है, वह गांव से आ रहा है, यानी कि गांव से अलग हो रहा है, तो अलगाव है। अतः जब हमें से कारक चिन्ह अलगाव की स्थिति में दिखे तो समझ लेना है कि यह अपादान कारक है और इस अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। अगला है संबंध कारक। इसका कारक चिन्ह होता है का, के, की अथवा रा, रे, री, जैसे मेरा कुत्ता, बालक का घर, श्याम का भाई, मेरे माता। अतः जब हमें का, के, की अथवा रा, रे, री आदि कारक चिन्ह दिखे तो समझ लेना है कि यह संबंध कारक है
और इस संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। अगला है अधिकरण कारक। इसका कारक चिन्ह होता है में, पय, पर। जैसे नदी में, पेड़ पर, सड़क पर, तालाब में। अतः जब हमें में, पय अथवा पर कारक चिन्ह दिखे तो समझ लेना है कि यह अधिकरण कारक है और इस अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। अगला है संबोधन कारक। इसका कारक चिन्ह होता है हे, अरे, अहो। जैसे हे राम, अरे बालक, अहो कृष्ण। अतः जब हमें हे, अरे, अहो आदि कारक चिन्ह दिखे तो समझ लेना है कि यह संबोधन कारक है और इस संबोधन कारक में भी प्रथमा विभक्ति ही लगाई जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि संस्कृत में कारक 8 होते हैं एवं इन सब के कारक चिन्हों को भी सीखा। आइए अब हम चैप्टर 2 में जानते हैं कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। संस्कृत अनुवाद चैप्टर 2। दोस्तों, इस चैप्टर में हम कर्ता कारक को काफी विस्तार से समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है एवं प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कर्ता कारक होता क्या है। तो परिभाषा कहता है क्रिया संपादकः कर्ता, यानी कि क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है। जो क्रिया को संपादित करता हो, काम को पूरा करता हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रामः पठते, राम पढ़ता है। यहाँ पढ़ना क्रिया है और इस पढ़ने का काम, यहाँ पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है, यानी कि राम इस पढ़ना क्रिया का संपादन कर रहा है। अतः यहाँ राम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। यहाँ राम कर्ता हो जाएगा। आगे कहता है कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा, यानी कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। यहाँ जाना क्या है? क्रिया है और जाने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है, यानी कि जाना क्रिया का संपादन राम कर रहा है। अतः यहाँ राम क्या हो जाएगा? कर्ता। और अभी हमने पढ़ा कि कर्तरी प्रथमा, यानी कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, तो हम इस राम में प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। तो राम का प्रथमा हो जाएगा रामः, रामौ, रामाः। यहाँ राम अकेला है, एक वचन में है, तो हम एक वचन में लिखेंगे प्रथमा एक वचन रामः, रामः गृहं गच्छति। अभी आपको सिर्फ कर्ता ही समझना है, बाकी ये कर्म आपको चैप्टर 3 में समझ में आएगी। चलो आगे है कृष्णः पुस्तकं पठते, कृष्ण पुस्तक पढ़ता है। यहाँ भी पढ़ना क्या है? क्रिया है और पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो कृष्ण कर रहा है, यानी कि पढ़ना क्रिया का संपादन कृष्ण कर रहा है। अतः कृष्ण क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और इस कर्ता में कौन सी विभक्ति? तो प्रथमा विभक्ति। तो कृष्ण का प्रथमा क्या हो जाएगा? कृष्णः पुस्तक पढ़ता है, पुस्तकम पठति। चलिए आगे समझते हैं। आगे कहता है अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय का मतलब होता है नाम। कहता है अभिधेय मात्रे प्रथमा, यानी कि केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। यानी कि हमें मात्र सिर्फ नाम बोलना हो, किसी का भी, दुनिया का कोई भी नाम हो, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, दुनिया का हमें कोई भी सिर्फ नाम बोलना हो तो उसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। जैसे रामः, कृष्णः, देवः आदि। दुनिया का कोई भी नाम हो, हमें सिर्फ एक नाम बोलना हो तो हम उसमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। चलिए आगे कहता है संबोधने प्रथमा, यानी कि संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम यहाँ आओ, हे राम, यहाँ हे जैसे हे, अरे, अहो दिखे तो समझ जाना कि संबोधन कारक है। और इस संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति? तो प्रथमा विभक्ति। कहता है हे राम यहाँ आओ, हे राम संबोधन है तो हम प्रथमा लगाएंगे। राम का प्रथमा रामः, इससे पहले हे है तो हम हे लगा देंगे, हे रामः। यहाँ, यहाँ क्या है?
अव्यय शब्द है, इसका संस्कृत होता है अत्र। अत्र मतलब यहाँ। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आओ, आना क्या है? लोट लकार, अनुज्ञा अर्थ आगच्छ। हे राम यहाँ आओ, हे रामः अत्र आगच्छ। चलिए आगे कहता है प्रयोजक कर्तरी प्रथमा, यानी कि प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। दोस्तों कर्ता दो प्रकार का होता है, एक प्रयोजक कर्ता और एक प्रयोज्य कर्ता। जो मेन कर्ता होता है उसे हम प्रयोजक कर्ता कहते हैं, और जो प्रयोजक कर्ता पर आधारित कर्ता होता है उसे हम प्रयोज्य कर्ता कहते हैं। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ एक वाक्य है कि पिता पुत्र को मेघ दिखाता है। यहाँ दिखाना क्या है? क्रिया है, और इस वाक्य में दो कर्ता है, एक पिता और एक पुत्र, क्योंकि देखने का काम दोनों कर रहा है। पिता दिखा रहा है और पुत्र देख रहा है। पिता पुत्र को मेघ दिखाता है, पिता दिखा रहा है और पुत्र देख रहा है। तो इस वाक्य में मेन कर्ता यानी कि प्रयोजक कर्ता हो जाएगा पिता, और जो है प्रयोज्य कर्ता हो जाएगा वो पुत्र हो जाएगा, क्योंकि पिता पुत्र को मेघ दिखाता है। पिता दिखा रहा है तब ही पुत्र देख रहा है। अगर पिता दिखा ही ना तो पुत्र क्या देखे? इसलिए प्रयोजक कर्ता पिता हो जाएगा और प्रयोजक कर्ता पुत्र हो जाएगा। और यहाँ कहता है प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रयोजक कर्ता कौन है? पिता है, तो पिता का प्रथमा हो जाएगा, पिता ही रहेगा। पुत्र को मेघ दिखाता है, पुत्रम मेघम दर्शयति। इसी प्रकार से एक और वाक्य है हरि भक्त को स्वर्ग ले जाता है। यहाँ जाने का काम हो रहा है। इस वाक्य में भी दो कर्ता है, एक हरि और एक उसका भक्त। हरि भक्त को ले जाता है, यानी कि मेन कर्ता जो है प्रयोजक कर्ता कौन है? हरि है, क्योंकि हरि ही भक्त को स्वर्ग ले जा रहा है। अगर हरि भक्त को स्वर्ग ले ही ना जाए तो भक्त जाएगा कहाँ से? तो यहाँ हरि हो जाएगा प्रयोजक कर्ता और इस पर आधारित कर्ता है भक्त, तो भक्त हो जाएगा प्रयोजक कर्ता। और हमें प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगानी है। तो प्रयोजक कर्ता कौन है? हरि। तो हरि का प्रथमा हो जाएगा हरि ही भक्त को स्वर्ग ले जाता है, भक्तम स्वर्गम ले जाता है गमयति। चलिए अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से थोड़ा और क्लियर करते हैं। कहता है रामः विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है। यहाँ जाना क्या है? क्रिया है, और इस क्रिया का संपादन कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि क्रिया संपादक का कर्ता, यानी कि जो क्रिया का संपादन करता हो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ जाना क्रिया का संपादन राम कर रहा है, तो राम में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। रामः विद्यालय जाता है, विद्यालयम गच्छति। इससे आगे हम ये सब जो है कर्म और ये क्रिया, इसे हम पार्ट 3 में समझेंगे। अभी आपको सिर्फ मूल विशेष रूप से ध्यान आपको सिर्फ कर्ता कारक पर ही देना है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है मोहन मैदान में दौड़ता है। यहाँ दौड़ना क्रिया है, और इस दौड़ना क्रिया का संपादन मोहन कर रहा है। तो मोहन में प्रथमा विभक्ति, मोहनः मैदान में क्षेत्रे दौड़ता है, धावते। इसी प्रकार से यह बालक है। यह का अयम भी होता है, इदम भी होता है तथा यम भी होता है। अब हमें ध्यान देना है कि यदि यह शब्द का प्रयोग पुल्लिंग के लिए हुआ हो तो वहाँ पर हम अयम लिखेंगे, और यदि यह शब्द का प्रयोग जो है स्त्रीलिंग शब्द के लिए हुआ हो तो वहाँ पर हम यम लिखेंगे, और यह शब्द का प्रयोग पुल्लिंग यानी कि नपुंसक लिंग शब्दों के लिए हुआ हो तो वहाँ पर हम इदम लिखेंगे। जैसे यहाँ है यह बालक है। बालक क्या है? पुल्लिंग है, तो इसके लिए हम अयम लिखेंगे, अयम बालकः अस्ति। इसी प्रकार से यहाँ है कि यह गंगा नदी है। गंगा नदी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के साथ हम यम लिखेंगे, यम गंगा नदी अस्ति। और यहाँ है कि यह पुस्तक है। पुस्तक क्या है? तो पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग के साथ हम इदम लिखते हैं, इदम पुस्तकम अस्ति। ध्यान देनी है, पुल्लिंग के साथ अयम लिखते हैं, स्त्रीलिंग के साथ यम लिखते हैं तथा नपुंसक लिंग के साथ इदम लिखते हैं। चलिए आगे कहता है हे राम तुम्हारे खेत में गाय चरती है। हे राम यहाँ संबोधन किया जा रहा है। जब हमें हे अरे अजय दिखे
तो समझ लेना है संबोधन कारक है। और अभी हमने पढ़ा कि संबोधन है प्रथमा, यानी कि संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। तो राम का प्रथमा क्या होता है? रामः। इससे पहले हे है तो हम हे लिख देंगे, हे रामः तुम्हारे तो खेत में क्षेत्रे गाय चरती है, गौ चरती। हे राम तुम्हारे खेत में गाय चरती है, हे रामः त्वक्षेत्रे गौ चरती। आगे है गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? गुरु कर रहा है, यानी कि पढ़ाना क्रिया का संपादन गुरु कर रहा है। तो गुरु में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, गुरुः शिष्यं पाठयति। फिर है माता बालक को भोजन कराती है। भोजन कराना क्रिया है और इसका संपादन माता कर रही है, तो माता में प्रथमा लगाएंगे। माता का प्रथमा माता ही होता है। बालक को बालकम भोजन कराती है, भोजयति। चलिए आगे कहता है ग्वाला गायें चराता है। चराना क्रिया का संपादन ग्वाला कर रहा है, तो ग्वाला में हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। गोपः ग्वाला का प्रथमा गोपः, गायें बहुत सारे गायें तो गाह चराता है, चारयति। इसी प्रकार से आगे कहता है पिता पुत्र को तमाशा दिखाता है। इस वाक्य में दो कर्ता है, एक प्रयोजक कर्ता और दूसरा प्रयोज्य कर्ता। पिता पुत्र को तमाशा दिखाता है। दिखाने का काम कौन कर रहा है? पिता कर रहा है, और पुत्र देखने का काम कर रहा है। यदि पिता तमाशा दिखाए ही ना तो पुत्र क्या देखेगा? नहीं देखेगा, यानी कि प्रयोजक कर्ता पिता है और प्रयोज्य कर्ता पुत्र है, और हमें प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाना है। तो पिता का प्रथमा पिता ही होता है। पुत्र को पुत्रम तमाशा दिखाता है। तमाशा का संस्कृत होता है कौतुकम, दिखाता है दर्शयति। पिता पुत्र को तमाशा दिखाता है, पिता पुत्रम कौतुकम दर्शयति। चलिए अब हम चैप्टर 3 में कर्म कारक को समझते हैं। संस्कृत अनुवाद चैप्टर 2। दोस्तों इस चैप्टर में हम कर्म कारक को काफी विस्तार से समझेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है एवं द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये कर्म कारक होता क्या है? तो परिभाषा कहता है कर्तु इप्सितमम कर्मः, यानी कि कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कहते हैं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, यहाँ रमेश करता है और यह पुस्तक पढ़ता है, यानी कि रमेश की अत्यंत इच्छा कौन सी काम करने में है? तो पुस्तक पढ़ने में है। रमेश पुस्तक पढ़ता है, यानी कि रमेश करता है और इसकी अत्यंत इच्छा पुस्तक पढ़ने में है। और अभी हमने समझा कि कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कहते हैं। तो रमेश की अत्यंत इच्छा कौन सी काम करने में है? तो पुस्तक पढ़ने में है, तो हम यहाँ पुस्तक को क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। चलिए आगे समझिए। आगे कहता है कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अभी हमने समझा कि कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उस काम को हम क्या कहते हैं? तो कर्म कहते हैं। यहाँ रमेश की अत्यंत इच्छा पुस्तक पढ़ने में है, तो पुस्तक को हम कर्म कहेंगे। आगे कहता है कि कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, तो यहाँ पुस्तक कर्म है, तो इस पुस्तक में हम द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। प्रथमा होता है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, और द्वितीया भी यही होता है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो पुस्तक में हम द्वितीया विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पुस्तकम। पढ़ता है पठति, रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेशः पुस्तकम पठति। इसी प्रकार से और समझिए, राम फल खाता है। यहाँ राम क्या है? करता है, और इसकी अत्यंत इच्छा कौन सी काम करने में है? तो फल खाने में। रमेश फल खाता है, तो फल क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। और कर्म में कौन सी विभक्ति? तो द्वितीया विभक्ति। तो फल का द्वितीया क्या हो जाएगा? फलम ही हो जाएगा। और खाता है खादति, तो पूरा क्या हो जाएगा? राम फल खाता है, रामः फलम खादति। इसी प्रकार से वह पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पढ़ती है यानी कि स्त्रीलिंग वाक्य है। स्त्रीलिंग में जो है वह के लिए क्या लिखते हैं? सा लिखते हैं। पुल्लिंग के लिए सह लिखते हैं, स्त्रीलिंग के लिए सा लिखते हैं, और पुल्लिंग यानी कि नपुंसक लिंग के लिए तत् लिखते हैं। यहाँ स्त्रीलिंग है, इसके लिए क्या लिखेंगे? सा लिखेंगे।
पुस्तक पढ़ती है, यानी कि उसकी अत्यंत इच्छा कौन सी काम करने में है, तो पुस्तक पढ़ने में है, तो पुस्तक कर्म हो जाएगा। और इस कर्म में द्वितीया विभक्ति, पुस्तक का द्वितीया पुस्तकम, पढ़ती है पठती। चलिए आगे समझिए। आगे कहता है कि अभितः उभयतः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, यानी कि अभितः उभयतः परितः सर्वतः इन सब के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इन सब का मतलब क्या होता है इसे समझिए। अभितः या फिर उभयतः, इन दोनों का मतलब होता है दोनों ओर, परितः का मतलब होता है चारों ओर, सर्वतः का मतलब होता है सभी ओर। इन सब के योग में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, तो द्वितीया विभक्ति। चलिए उदाहरण से समझिए। वाक्य है गांव के दोनों ओर पर्वत हैं। दोनों ओर के लिए क्या लिखते हैं, अभितः या फिर उभयतः, तो हम यहाँ अभितः ही लिखेंगे, अभितः। लेकिन किसके दोनों ओर, तो गांव के दोनों ओर। जिसके दोनों ओर है, जिसके लिए हम दोनों ओर का प्रयोग किए हैं, उसमें द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। तो गांव के लिए हम दोनों ओर का प्रयोग किए हैं, तो गांव में द्वितीया विभक्ति लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ग्रामम। दोनों ओर के लिए अभितः, पर्वत हैं पर्वतः हैं सन्ति। तो पूरा वाक्य हो जाएगा गांव के दोनों ओर पर्वत हैं, ग्रामम अभितः पर्वताः सन्ति। आगे है गांव के चारों ओर नदी है। चारों ओर के लिए क्या होता है, परितः, तो हम परितः लिखेंगे। लेकिन किसके लिए चारों ओर का प्रयोग किया गया है, तो गांव के लिए, गांव के चारों ओर नदी है, तो गांव में द्वितीया विभक्ति लगाएंगे, ग्रामम। चारों ओर के लिए परितः, नदी है नदी, और है के लिए अस्ति। आगे है गांव के सभी ओर वृक्ष हैं। सभी ओर के लिए क्या होता है, सर्वतः, तो हम सर्वतः लिखेंगे। लेकिन यहाँ सर्वतः का प्रयोग किसके लिए किए हैं, तो गांव के लिए, गांव के सभी ओर वृक्ष हैं, तो गांव में कौन सी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, ग्रामम। सभी ओर सर्वतः वृक्ष हैं, वृक्षा हैं सन्ति। चलिए आगे समझिए। आगे कहता है कि प्रति अनुधिक निक्सा अंतरा अंतरेण यावद भी, यहाँ पर द्वितीया लिखना मैंने भूल गया है, यहाँ द्वितीया हो जाएगा कि प्रति अनुधिक निक्सा अंतरा अंतरेण यावत के साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इन सब का मतलब क्या होता है इसे समझिए। अनु, यहाँ क्या है, प्रति, प्रति का मतलब होता है और, इसके बाद है अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, फिर धिक, धिक मतलब होता है धिक्कार, निक्सा, निक्सा मतलब होता है निकट, अंतरा, अंतरा मतलब होता है बीच में, फिर है अंतरेण, अंतरेण का मतलब होता है बिना, और यावत, यावत का मतलब होता है तक। इन सब के प्रयोग में जिसके लिए हम इन सब का प्रयोग करेंगे उसमें कौन सी विभक्ति, तो द्वितीया विभक्ति। चलिए इसे भी उदाहरण से समझिए। कहता है शिशु की ओर जाओ, और के लिए क्या है, तो प्रति है, तो और के लिए हम प्रति लिखेंगे। लेकिन यहाँ प्रति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो शिशु के लिए, शिशु की ओर जाओ, तो शिशु में द्वितीया विभक्ति लगाएंगे, शिशुम। और के लिए प्रति, जाओ, लोट लकार अनुज्ञा अर्थ है, तो क्या लिखेंगे, गच्छ, शिशुम प्रति गच्छ। फिर है राम के पीछे लक्ष्मण है। पीछे, पीछे का क्या होता है, अनु, अनु लिखेंगे, यहाँ अनु लिखेंगे। लेकिन यहाँ पीछे शब्द, अनु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो राम के लिए, तो राम में द्वितीया विभक्ति, रामम अनु। लक्ष्मण है, लक्ष्मणः है के लिए अस्ति। फिर अभक्त को धिक्कार है, धिक्कार, ये धिक्कार का क्या होता है, धिक, धिक। लेकिन जिसके साथ धिक्कार हो उसमें कौन सी विभक्ति, तो द्वितीया विभक्ति। धिक्कार किसको है, अभक्त को है, तो अभक्त में द्वितीया विभक्ति, अभक्तम धिक, और है के लिए अस्ति। आगे समझिए। घर के निकट नदी है। निकट, निकट का क्या होता है, तो अभी हमने समझा कि निकट का निक्सा होता है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, निक्सा। लेकिन किसके निकट, तो घर के निकट, तो घर में द्वितीया विभक्ति लगाएंगे, गृहम निक्सा, नदी है नदी अस्ति। आगे है राम लक्ष्मण के बीच में सीता है। बीच में, बीच में का क्या होता है, तो बीच में का होता है अंतरा, अंतरा मतलब बीच में, तो बीच में के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, अंतरा, यहाँ अंतरा। लेकिन किसके लिए अंतरा का प्रयोग किया गया है, तो राम लक्ष्मण के बीच में, राम लक्ष्मण के लिए, दोनों के लिए, तो दोनों में हम द्वितीया विभक्ति लगाएंगे, रामम लक्ष्मणम अंतरा
सीता है, सीता अस्ति। राम लक्ष्मण के बीच में सीता है, रामम लक्ष्मणम अंतरा सीता अस्ति। फिर है कृष्ण के बिना राधा खिन्न है। बिना, बिना का क्या होता है? तो बिना का होता है अंतरेन। अंतरेन मतलब बिना। तो इस बिना के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? अंतरेन लिखेंगे। यहाँ हम अंतरेन लिखेंगे, अंतरेन। लेकिन यहाँ अंतरेन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कृष्ण के बिना, कृष्ण के लिए। तो कृष्ण में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे कृष्णम। बिना के लिए अंतरेन। राधा खिन्न है, राधा खिन्न है। खिन्न यहाँ हम अस्ति लगा देंगे भी, नहीं भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है नगर तक वृक्ष है। तक, तक का क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा कि तक का होता है यावत। तो यहाँ हम तक के स्थान पर क्या लिखेंगे? यावत लिखेंगे। लेकिन यहाँ तक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो नगर के लिए ना, नगर तक वृक्ष हैं। तो नगर में द्वितीय लगाएंगे नगरम। तक के लिए यावत वृक्ष हैं, वृक्षाः सन्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्रिया विशेषणे द्वितीया, यानी कि क्रिया विशेषण पदों में द्वितीय विभक्ति होती है। अब आप क्रिया विशेषण को तो जानते ही होंगे कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह मधुर गाता है, वह क्या है? करता है, इसके लिए सह लिखेंगे। गाना क्रिया है। अब जो शब्द इस गाना का विशेषता बताएगा, अच्छा गाता है, बुरा गाता है, धीरे गाता है, स्पीड गाता है, वो शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ मधुर गाता है, यहाँ गाना का विशेषता बता रहा है कि मधुर गाता है, तो मधुर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। और यहाँ कहता है क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है, तो मधुर में हम द्वितीय लगा देंगे। मधुरम गाता है गायति, वह मधुर गाता है, सह मधुरम गायति। इसी प्रकार से मेघ धीरे धीरे गरजता है। मेघ, यहाँ मेघा, गरजना क्या है? क्रिया है। अब स्पीड गरजता है, धीरे गरजता है, जो शब्द इसकी विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ विशेषता बता रहा है कि धीरे धीरे गरजता है ना, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, तो मंदम मंदम गरजता है, गरजंती। फिर है घोड़ा तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। और इसकी विशेषता बता रहा है कि तेज दौड़ता है ना, तेज का होता है द्रुत, और इसमें द्वितीय लगा देंगे द्रुतम। घोड़ा का अश्व, तेज का द्रुतम, दौड़ना को होता है धावती। लेकिन यहाँ गलती से जो है गच्छति टाइप हो गया है, तो हो जाएगा घोड़ा तेज दौड़ता है, अश्व द्रुतम धावती। चलिए अब हम इसे थोड़ा और क्लियर करने के लिए इससे संबंधित वाक्य को देखते हैं। राम फल खाता है। राम करता है और इसकी अत्यंत इच्छा क्या है? तो फल खाने की है, तभी तो यह फल खा रहा है। यानी कि राम की अत्यंत इच्छा फल खाने में है, और जो इसकी अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में वो कर्म है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति, तो फल में द्वितीय लगा देंगे। फलम खाता है, खादति। गांव के दोनों ओर पहाड़ हैं। दोनों ओर के लिए अभिता या फिर उभयता, और जिसके लिए दोनों ओर हो उसमें द्वितीय विभक्ति। तो गांव के दोनों ओर तो ग्रामम, दोनों ओर अभिता, पहाड़ है, पर्वतः सन्ति। फिर है गांव के निकट नदी है। निकट का क्या होता है? निक्सा, जिसके लिए निक्सा का प्रयोग किया गया उसमें द्वितीय विभक्ति। तो गांव के लिए किया गया, गांव के निकट नदी है, तो गांव में द्वितीय लगाएंगे। ग्रामम निक्सा, नदी है के लिए अस्ति। फिर वह मीठा बोलता है। बोलना क्रिया है, और इसकी विशेषता बता रहा है कि मीठा बोलता है ना, मधुरम बोलता है, तो मीठा में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे मधुरम, और वह के लिए सह, क्या हो जाएगा? वह मीठा बोलता है, सह मधुरम वदति। फिर है बालक घर जाता है। बालकः गृह, बालक का अत्यंत इच्छा क्या है? घर जाने की है, तभी तो वह घर जा रहा है, अत्यंत इच्छा घर जाने के लिए है, तो घर क्या हो जाएगा? कर्म। तो घर में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। गृहम जाता है, गच्छति। बालकः गृहम गच्छति। चलिए अब हम पाठ 4 में करण कारक को काफी विस्तार से समझते हैं। संस्कृत अनुवाद चैप्टर 4। दोस्तों इस चैप्टर में हम करण कारक को काफी विस्तार से समझेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि करण कारक क्या होता है, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, एवं तृतीया विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये करण कारक होता क्या है? तो परिभाषा कहता है कि साधक तमम करणम, यानी कि क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है।
क्रिया संपादन में यानी कि किसी भी काम को क्रिया को पूरा करने में अत्यंत सहायक होने वाला, सबसे ज्यादा सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है। जैसे वह कलम से लिखता है, वह करता है, लिखना क्रिया है। अब इस लिखने में सबसे ज्यादा सहायक कौन है? तो वाक्य है कि वह कलम से लिखता है, यानी कि लिखने में सबसे ज्यादा सहायक कलम है, क्योंकि कलम ना हो तो फिर लिखने का काम है यह पूरा होगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा सहायक कलम है, इसलिए कलम क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, क्योंकि परिभाषा कहता है कि क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है। अब यहाँ लिखना क्रिया है, इसमें सबसे ज्यादा सहायक कलम है, इसलिए कलम क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। आगे समझिए, आगे कहता है कि करने तृतीया यानी कि करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वह कलम से लिखता है, तो इसे अभी हमने समझा कि वह करता है, लिखना क्रिया है। लिखने में सबसे ज्यादा सहायक कौन है? तो कलम है। तो कलम क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। और करण कारक में कौन सी विभक्ति? तो तृतीया विभक्ति। तो कलम का तृतीया हो जाएगा कलमेन। जिस प्रकार से राम का रामेन, बालक का बालकेन, इसी प्रकार से कलम का क्या हो जाएगा? कलमेन। वह कलम से लिखता है, सह कलमेन लिखते। इसी प्रकार से और समझिए, वह मुख से बोलता है, वह करता है, बोलना क्रिया है। अब बताओ इस बोलने में सबसे ज्यादा सहायक कौन है? तो मुख है, क्योंकि जब मुख ना हो तो फिर बोलने का काम होगा ही नहीं, इसलिए बोलना क्रिया में सबसे ज्यादा सहायक मुख है। तो मुख करण कारक हो जाएगा, और करण कारक में तृतीया विभक्ति। तो मुख का तृतीया क्या हो जाएगा? मुखेन। बोलना क्रिया है, बदती। वह मुख से बोलता है, सह मुखेन बदती। चलिए आगे समझिए, आगे कहता है सहार्थे तृतीया। सह, इसको तोड़ेंगे, सह जोर अर्थे तृतीया, यानी कि सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। सह मतलब क्या होता है? साथ। सह मतलब साथ, शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे राम के साथ सीता जाती है। राम यहाँ क्या है? साथ। साथ के लिए क्या लिखेंगे? सह। लेकिन जिसके साथ हो उसमें कौन सी विभक्ति? तो तृतीया विभक्ति। किसके साथ है? तो राम के साथ, तो राम में तृतीया विभक्ति लगाएंगे, रामेन। साथ के लिए सह, सीता के लिए सीता, जाती है गच्छति। फिर है सीता के साथ लक्ष्मण खड़ा है। फिर साथ आ गया, साथ के लिए क्या लिखेंगे? सह लिखेंगे। किसके साथ है? तो सीता के साथ, तो सीता में तृतीया लगाएंगे, शीतया। साथ के लिए सह, लक्ष्मण के लक्ष्मण खड़ा है, तिष्ठति। सीता के साथ लक्ष्मण खड़ा है, सीतया सह लक्ष्मण तिष्ठति। चलिए अगला है प्रकृति आदि भ्यश्च उपसंख्या नाम, यानी कि प्रकृति, जाति, स्वभाव आदि वाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे प्रकृति से सरल है, प्रकृति आ गया, जैसे ही प्रकृति आए तो प्रकृति में तृतीया विभक्ति। प्रकृति से सरल है, प्रकृतया सरल है, सरला अस्ति है के लिए अस्ति लिख देंगे, या फिर नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जाति से क्षत्रिय है, जाति आ गया, जैसे ही जाति दिखा फिर तृतीया लगाएंगे, जाति से क्षत्रिय है, जात्यः क्षत्रियः। फिर नाम से कृष्ण है, नामना कृष्णः। बेग से दौड़ता है, फिर यहाँ स्वभाव आ गया ना, प्रकृति या स्वभाव आ गया। स्वभाव क्या है? तो बेग से दौड़ता है, फिर तृतीया लगाएंगे, बेगेन दौड़ता है, धावति। चलिए आगे समझिए, आगे कहता है ये नांग विकारः, ये न अंग विकारः, ये न जिन से अंग विकारः, अंग विकार की सूचना मिलती हो। यहाँ समझिए, जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती है उनमें तृतीया विभक्ति होती है। जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिले उसमें हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। जैसे वह कान से बह रहा है, यहाँ सूचना मिल रहा है कि वह कान से बह रहा है। किन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार दिख रहा है? तो कान है अंगवाचक शब्द कि वह कान से बह रहा है, तो हम इस कान में तृतीया विभक्ति लगाएंगे। कान का तृतीया क्या हो जाएगा? कर्णेन। बह रहा है, बधिरः, वह के लिए सह, तो पूरा क्या हो जाएगा? वह कान से बह रहा है, सह कर्णेन बधिरः। वह पैर से लंगड़ा है, वह के लिए सह पैर से लंगड़ा है। किन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार दिख रहा है?
तो पैर से लंगड़ा है, तो पैर में हम तृतीया लगाएंगे पादेन, लंगड़ा है खंजह। वह पीठ से कुबरा है, वह के लिए सह, पीठ है ना, शारीरिक अंगवाचक शब्द जिन्हें विकार है, वह क्या है, पीठ है, तो पीठ में तृतीया लगाएंगे। पृष्ठे न कुबरा है, कुब्जा है के लिए अस्थि लिख देंगे, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। वह आंख से कान्हा है, यहाँ समझिए थोड़ा ध्यान से, वह आंख से कान्हा है और दूसरा वाक्य है कि वह आंख से अंधा है। दोनों में क्या फर्क है इसे समझिए। वह आंख से कान्हा है, किन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार है, तो आंख में, तो आंख में हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे नेत्रेन। अब हमें देखना है कि यहाँ वाक्य है वह आंख से कान्हा है। कान्हा किसको कहते हैं, जिसका एक आंख खराब होता है, तो आंख में हम एक वचन लगाएंगे, तृतीया का एक वचन, नेत्रेन कान्हा है, कानह। यहाँ है वह आंख से अंधा है, अंधा किसको कहते हैं, जिसका दोनों आंख खराब होता है, तो आंख दोनों खराब होता है उसको हम अंधा कहेंगे, इसलिए यहाँ हम तृतीया का द्विवचन लगाएंगे, सह नेत्राभ्याम अंधा। जब अंधा है इसका मतलब है कि वह उसका दोनों आंख खराब है, तो इसमें हम द्विवचन लगाएंगे, नेत्राभ्याम अंधा। वह आंख से कान्हा है, सह नेत्रेन कान्हा, वह आंख से अंधा है, सह नेत्राभ्याम अंधा। चलिए आगे समझिए। आगे कहता है हेतव तृतीया पंचमी च। हेतव, हेतव का मतलब होता है कारण, चाहे कारण कोई भी हो। कहता है हेतु अर्थात कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। हेतु तृतीया पंचमी च, हेतु के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों विभक्ति होती है। जैसे वह खुशी से हंसता है, वह करता है, सह लिखेंगे, हंसना क्रिया है, हंसने का कारण क्या है, तो खुशी है ना, खुशी, तो खुशी में हम तृतीया और पंचमी दोनों विभक्ति लगा सकते हैं। अगर हम तृतीया लगाएंगे तो हर्षेन हो जाएगा, अगर हम पंचमी लगाएंगे तब हर्षात हो जाएगा। हमें जो मानो इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। वह खुशी से हंसता है, स हर्षेन हंसती, या फिर स हर्षात हंसती। चलिए आगे समझिए। आगे कहता है इत्थम भूत लक्षणे बा उपलक्षणे तृतीया, यानी कि जिस शब्द से किसी की पहचान हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। किसमें, तो जिस शब्द से किसी की पहचान हो उस शब्द में तृतीया विभक्ति लगाएंगे। जैसे वह जटाओं से तपस्वी है, जटाओं से पता चल रहा है कि वह क्या है, तपस्वी है, जटा से पता चल रहा है, तो हम इस जटा में लगाएंगे तृतीया विभक्ति। यहाँ जटा क्या, बहुवचन में, जटाओं से, जटा एक तो होती नहीं है, बहुत सारे होते हैं, तो जटाओं से बहुवचन में है, तो हम तृतीया का बहुवचन लगाएंगे, जटाभे तपस्वी है, तापसः, वह के लिए सह, तो पूरा वाक्य क्या हो जाएगा, वह जटाओं से तपस्वी है, सह जटाभे तापसः। फिर वह वस्त्र से सज्जन है, वस्त्र से पता चल रहा है, पहचान हो रहा है कि वह कैसा है, सज्जन है, तो वस्त्र में तृतीया लगाएंगे, वस्त्रे न सज्जन है, सज्जनः, वह के लिए सह। फिर पुस्तक से छात्र प्रतीत होता है, किससे छात्र प्रतीत हो रहा है, तो पुस्तक से, तो पुस्तक में तृतीया लगाएंगे, पुस्तके न छात्र प्रतीत होता है, छात्र प्रतीत होता है, प्रतीयते। हल से किसान प्रतीत होता है, हल से पता चल रहा है, पहचान हो रहा है कि वह किसान है, हलेन, हल से पता चल रहा है इसलिए हल में तृतीया लगाएंगे, हलेन किसान प्रतीत होता है, किसान के लिए कृषक प्रतीत होता है, प्रतीयते। चलिए अब हम इसे थोड़ा और क्लियर करने के लिए इसी से संबंधित कुछ अनुवाद को देखते हैं। पहला है राम रथ से जाता है, राम करता है, रामः, रथ से जाता है, जाना क्रिया है। अब बताओ यहाँ जाना क्रिया में सबसे ज्यादा सहायक कौन है, तो रथ है। यदि रथ ना हो तो राम जाए ही ना, तो रथ क्या हो जाएगा, करण कारक, और करण में तृतीया, रथेन गच्छते, राम रथ से जाता है, राम रथेन गच्छते। वह हाथ से लिखता है। अब बताओ लिखने में सबसे ज्यादा सहायक कौन है, तो हाथ है, हाथ में तृतीया लगाएंगे, हस्तेन लिखता है, लिखती, वह के लिए सह। फिर सीता राम के साथ बन गई, साथ है इसके लिए सह, किसके साथ, तो राम के साथ, रामेन सीता गई है, तो सीता यहाँ एक प्रथमा ही रहेगा, सीता राम के साथ, रामेन, सह साथ के लिए सह, बन के लिए बनम, गई न भूतकालिक क्रिया है, लंग लकार लगाएंगे, अगच्छत, सीता राम के साथ बन गई, सीता रामेन सह बनम अगच्छत। चलिए वह शरीर से टेढ़ा है,
शारीरिक अंग विकार की सूचना मिल रहा है कि वह शरीर से टेढ़ा है। शरीर से तो शरीर में तृतीया लगाएंगे, शरीरेन टेढ़ा है बकरह, वह के लिए सह। चलिए अगला है राम के बिना अयोध्या सुनी है। इसे आप रहने दो, इसे पंचमी विभक्ति में समझेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। चलिए अगला है धन से अभिमान बढ़ता है। अभिमान बढ़ने का कारण क्या है? तो धन है। धन में तृतीया लगाएंगे, धनेन अभिमानः बढ़ता है वर्धते। आगे कहता है वह जटाओं से तपस्वी है। जटाओं से पता चल रहा है, पहचान हो रहा है कि वह तपस्वी है। और अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि इत्थम भूत लक्षणे व उपलक्षणे तृतीया, यानी कि जिस शब्द से किसी की पहचान हो उसमें तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तो यहाँ जटाओं से पहचान हो रहा है कि वह जटाओं से तपस्वी है, तो जटा में तृतीया लगाएंगे। जटाओं बहुवचन में है इसलिए बहुवचन लगाएंगे। जटाभे तपस्वी तापस, वह के लिए स। वह हल से किसान प्रतीत होता है। किससे? तो हल से किसान प्रतीत होता है, तो हलेन लिखेंगे, वह के लिए सह, किसान के लिए कृषक, प्रतीत होता है प्रतीयते। चलिए अब हम चैप्टर 5 में संप्रदान कारक को काफी विस्तार से समझते हैं। संस्कृत अनुवाद चैप्टर 5। दोस्तों इस चैप्टर में हम संप्रदान कारक को काफी विस्तार से समझेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि संप्रदान कारक क्या होता है, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है एवं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संप्रदान कारक यानी कि चतुर्थी विभक्ति। आइए अब हम जानते हैं कि आखिर इस चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया कहाँ कहाँ जाता है। आइए इसे हम सूत्रों के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला सूत्र है दानार्थे चतुर्थी, यानी कि जिसे कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वह ब्राह्मण के लिए भोजन पकाता है। ब्राह्मण के लिए भोजन पका रहा है, यानी कि ब्राह्मण को देने के लिए भोजन पका रहा है। यहाँ ब्राह्मण को भोजन दी जाती है, तो जिसको कोई चीज दी जाए, जिसे कोई चीज दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो कोई चीज, ये भोजन किसको दी जा रही है? तो ब्राह्मण को। तो हम यहाँ ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, ब्राह्मणाय, वह के लिए सह लिखेंगे। ब्राह्मण के लिए भोजन पकाता है, ब्राह्मण को देने के लिए, तो ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, ब्राह्मणाय। भोजन का भोजनम पकाता है, पच्यति। तो पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? वह ब्राह्मण के लिए भोजन पकाता है, सह ब्राह्मणाय भोजनम पच्यति। इसी प्रकार से है कि राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है। किसको देता है? तो ब्राह्मण को, और जिसे कोई चीज दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ भी ब्राह्मण को दिया जा रहा है, तो ब्राह्मण में चतुर्थी लगाएंगे, ब्राह्मणेभ्य। यहाँ ब्राह्मणों को है, बहुवचन में है, ब्राह्मणों को। राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है, यहाँ बहुवचन में है, इसलिए ब्राह्मण का भी चतुर्थी बहुवचन करेंगे, ब्राह्मणेभ्य। यहाँ सिर्फ ब्राह्मण है एक वचन में, तो एक वचन में लिखा गया है ब्राह्मणाय। तो पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है, राजा ब्राह्मणेभ्य वस्त्रम ददाति। चलिए इसी प्रकार से आगे समझिए। दूसरा सूत्र कहता है कि तद्यार्थे चतुर्थी। अब ये तद्यार्थ क्या होता है इसे समझिए। कहता है जिसके लिए कोई चीज हो या जिसके लिए कोई क्रिया की गई हो, या फिर किसी के लिए कोई चीज हो या फिर किसी के लिए कोई क्रिया की गई हो, उसी को हम तद्यार्थ कहते हैं, उसे ही तद्यार्थ कहा जाता है। और इस तद्यार्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। चलिए इसे उदाहरण से समझिए। वाक्य है कि अध्ययन के लिए पुस्तक है। यहाँ हमने देखा कि जिसके लिए कोई चीज हो या फिर जिसके लिए कोई क्रिया की गई हो, जिसके लिए कोई चीज हो, तो यहाँ चीज है कि अध्ययन के लिए पुस्तक है। अध्ययन के लिए है तो हम इस अध्ययन में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो अध्ययन का चतुर्थी क्या हो जाएगा?
अध्ययनाय। क्या है अध्ययन के लिए? तो पुस्तक है, पुस्तकम। अध्ययनाय पुस्तकम। है के लिए हम अस्ति लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर है आभूषण के लिए स्वर्ण है। सोना जो है आभूषण के लिए है। किसके लिए है? तो आभूषण के लिए। तो हम यहाँ आभूषण में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। आभूषणाय सोना है स्वर्णम। फिर वह मुक्ति के लिए भजता है। यहाँ कोई वस्तु तो नहीं है, यहाँ क्या है? किसी के लिए क्रिया की जा रही है। वह मुक्ति के लिए भजता है। मुक्ति के लिए भजना क्या है? क्रिया है, क्रिया किया जा रहा है। तो किसके लिए ये भजना क्रिया किया जा रहा है? तो मुक्ति के लिए। तो हम मुक्ति में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे मुक्तये। वह के लिए सह, मुक्ति के लिए मुक्तये, भजता है भजते। इन दोनों में क्या है कि किसी के लिए मतलब जिसके लिए कोई चीज हो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। यहाँ अध्ययन के लिए कोई चीज था और यहाँ क्या था कि जिसके लिए कोई क्रिया की गई हो। मुक्ति के लिए यहाँ क्रिया किया गया है, सह मुक्तये भजती। चलिए आगे समझिए। आगे अब तीसरा सूत्र कहता है कि निवारणार्थे चतुर्थी। निवारण जोर अर्थे, कि निवारण के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसे भी यहाँ समझिए। जिसके निवारण के लिए कोई चेष्टा हो या कोई वस्तु हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सांप के लिए डंडा है। सांप के निवारण के लिए डंडा है ना? सांप के लिए डंडा यानी कि सांप के निवारण के लिए, मारने के लिए, भगाने के लिए डंडा है। किसके लिए है? तो सांप के लिए। तो सांप में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे सर्पाय। डंडा है दंडः। फिर है दुष्ट के लिए तलवार है। किसके लिए? तो दुष्ट के लिए। तो दुष्ट में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे दुष्टाय। तलवार है खड्गः। दुष्ट के लिए तलवार खड्गः। दुष्ट के निवारण के लिए तलवार है दुष्टाय खड्गः। चलिए आगे समझिए। आगे चौथा सूत्र कहता है कि क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूयार्था नाम यम प्रतिकोपः। क्या मतलब? इसे समझिए। इसमें क्या क्या है? क्रोध है, द्रुह है, ईर्ष्या है और असूय है। इन सब का मतलब क्या होता है? क्रोध मतलब होता है क्रोधित करना, द्रुह मतलब द्रोह करना, ईर्ष्या मतलब जलना और असूय मतलब होता है कि दूसरों में दोषों को, अवगुणों को ढूंढना। अर्थवाची क्रियाओं के योग में जो इनका विषय होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। क्रोध मतलब जलना, क्रोधित होना। द्रुह मतलब भी जलना ही होता है, क्रोध द्रुह। ईर्ष्या इसका मतलब भी जलना ही होता है। असूय, असूय मतलब होता है दूसरों में दोषों को ढूंढना, अवगुणों को निकालना। इन सभी अर्थवाची क्रियाओं के योग में जो इनका विषय होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। चलिए उदाहरण से देखिए। प्रभु नौकर पर क्रोध करता है। यहाँ आ गया क्रोध। क्या आ गया? क्रोध। और जैसे क्रोध दिखे तो चतुर्थी लगाना है। अब किसमें लगाना है? तो जो इनका विषय बनता है। क्रोध का विषय कौन बनता है? तो प्रभु नौकर पर क्रोध करता है। नौकर जो है इनका विषय बनता है। अगर नौकर ना हो तो क्रोध प्रभु नहीं करेगा। तो इनका विषय कौन बना? नौकर। तो जो इनका विषय होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। तो हम यहाँ नौकर में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। नौकर को कहते हैं भृत्य और इसमें चतुर्थी लगाएंगे तो हो जाएगा भृत्याय। क्रोध करता है क्रुध्यति। प्रभु के लिए प्रभु ही लिखेंगे तो पूरा वाक्य हो जाएगा प्रभु नौकर पर क्रोध करता है, प्रभु भृत्याय क्रुध्यति। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है कि दुर्जन सज्जन में दोषों को ढूंढता है, अवगुणों को ढूंढता है, यानी कि असूय। असूय निकाल रहा है कि दुर्जन तो खुद है, वो जो है सज्जन में दोषों को ढूंढता है, अवगुणों को निकालता है। तो इसके लिए क्या लिखते हैं? असूय। असूय जैसे ही असूय शब्द दिखे तो हम इसमें चतुर्थी लगाएंगे। लेकिन कहाँ पर चतुर्थी लगाएंगे? तो जो इसका विषय बनता है। तो असूय का विषय कौन बनता है? तो सज्जन बन रहा है। सज्जन में दुर्जन जो है सज्जन में दोषों को ढूंढ रहा है। अगर सज्जन ना हो तो दुर्जन जो है दोषों को नहीं ढूंढेगा। तो सज्जन में हम चतुर्थी लगाएंगे सज्जनाय। दुर्जन का दुर्जनः। दुर्जन सज्जन में दोषों को ढूंढता है, दुर्जनः सज्जनाय असूयति। चलिए आगे समझिए। पांचवा सूत्र कहता है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाः च, यानी कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा
अलम और बसट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे श्री गणेश को नमस्कार है, नमः आ गया, जैसे ही नमः आ गया तो चतुर्थी लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? तो श्री गणेश को नमस्कार है, नमः शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो श्री गणेश के लिए। तो श्री गणेश में नमस्कार श्री गणेश में चतुर्थी लगाएंगे, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश को नमस्कार है, श्री गणेशाय नमः। इसी प्रकार से है कि अग्नि के लिए स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा, यहाँ है ना नमः स्वस्थ या फिर स्वधा स्वाहा या फिर स्वधा अलम और बसट, इन शब्द में से कोई शब्द आए तो उसमें चतुर्थी लगाएंगे। यहाँ क्या आ गया? अग्नि के लिए स्वाहा है, स्वाहा। किसके लिए स्वाहा? तो अग्नि के लिए, अग्नि में चतुर्थी लगाएंगे, अग्नये स्वाहा। फिर है पिता के लिए स्वधा, पिता के लिए स्वधा, किसके लिए? तो पिता के लिए, पिता में चतुर्थी लगाएंगे, पितृभ्य स्वधा। फिर है इंद्र के लिए बसट, बसट हो या फिर अलम दोनों एक ही है। इंद्र के लिए बसट, इंद्राय बसट या फिर अलम भी हम लिख सकते हैं। चलिए आगे समझिए। आगे छठा सूत्र कहता है कि रुच्य अर्थानाम प्रियमानः। रुच्य अर्थ है रुच्य, यानी कि रुच धातु के योग में जिस व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती है, रुच मतलब क्या होता है? अच्छा लगना, रुचना, अच्छी लगती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर से समझिए, रुच यानी कि अच्छा लगने के अर्थ में रुच धातु के योग में जिस व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे जिस व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगे। जैसे हरि को भक्ति अच्छा लगता है, अच्छा लगना आ गया रुच धातु, तो किसको अच्छा लगता है? तो हरि को, तो हरि में हम चतुर्थी लगाएंगे, हरे अच्छा लगता है, रोचते क्या अच्छा लगता है? तो भक्ति, भक्ति ही, हरे रोचते भक्ति या फिर हरे भक्ति रोचते, दोनों सेम ही आगे पीछे कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि ब्राह्मण को मधुर प्रिय लगता है, मधुर प्रिय लगता है यानी कि अच्छा लगता है, रुच धातु है, किसको अच्छा लगता है? तो ब्राह्मण को। तो यहाँ ब्राह्मण में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, ब्राह्मणाय मधुर अच्छा लगता है, मधुरम, अच्छा प्रिय लगता है, प्रियम, प्रियम लिखेंगे, प्रिय लगता है, प्रियम। चलिए इसी प्रकार से आगे समझिए। आगे अब सातवां सूत्र कहता है कि अस्पृह इप्सितः। अस्पृह, अस्पृह मतलब इच्छा करना, इच्छा धातु के योग में जिस चीज की इच्छा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नेता लोग पद की इच्छा करते हैं, किसकी इच्छा हो रही है? तो पद की, जिसकी इच्छा होगी उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो यहाँ पद की इच्छा हो रही है तो पद में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, पदाय, इच्छा करते हैं। कौन करते हैं? तो नेता लोग, यहाँ बहुवचन में है तो बहुवचन के लिए क्या लिखेंगे? नेतारः। जैसे ही यहाँ बहुवचन है तो धातु में भी हम बहुवचन लगाएंगे, अस्पृहन्ति, नेतारः अस्पृहन्ति, नेतारः पदाय अस्पृहन्ति, नेता लोग पद की इच्छा करते हैं। फिर दूसरा समझिए, ज्ञानी ज्ञान की इच्छा करते हैं, इच्छा करते हैं किसकी? ज्ञान की, तो हम ज्ञान में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, ज्ञानाय। कौन करते हैं? तो ज्ञानी, यहाँ एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में करेंगे, अस्पृहति। ज्ञानी ज्ञान की इच्छा करते हैं, ज्ञानी ज्ञानाय अस्पृहति। चलिए आगे समझिए। आगे अब आठवां सूत्र कहता है कि धारे है उत्तमर्णः। क्या मतलब? इसे समझिए। इसका मतलब है कि धारी धातु के अर्थ में उत्तमर्णः, उत्तमर्णः कहते हैं कर्ज देने वाला व्यक्ति को, जो कर्ज देता है उसको क्या कहते हैं? उत्तमर्णः। तो इस उत्तमर्ण में जो है कर्ज देने वाला व्यक्ति में जो है चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। जैसे देवदत्त मेरा 100 रुपए का कर्जदार है, देवदत्त मेरा 100 रुपए का कर्जदार है, यानी कि देने वाला कौन है? कर्ज देने वाला कौन है? तो मेरा, यानी कि मैं हूँ। यहाँ पर उत्तमर्ण मैं होऊंगा क्योंकि देवदत्त मेरा 100 रुपए का कर्जदार है, देवदत्त ने मेरा 100 रुपए लिया हुआ है, तो यहाँ पर उत्तमर्ण मैं हुआ, मैं। तो मैं में जो है हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, मह्यम। क्या हो जाएगा? मैं, मेरा, मह्यम, अहम आबाम वयम, माम आबाम अस्मान, मया आबाभ्याम अस्माभि, मह्यम आबाभ्याम अस्मभ्यम। तो चतुर्थी का एक वचन लगाएंगे, मह्यम। देवदत्त का देवदत्त ही लिखेंगे,
कितने रुपए का कर्जदार है, तो 100 रुपए का। शतम कर्जदार है, धारयति धारण किया हुआ है। देवदत्त मेरा 100 रुपए का कर्जदार है। देवदत्त मह्यम शतम धारयति, देवदत्त मेरा 100 रुपए धारण किया हुआ है, लिया हुआ है। चलिए आगे समझिए। आगे अब 9वां सूत्र कहता है कि बलि हित सुख योगे चतुर्थी, यानी कि बलि हित और सुख इन तीनों शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। बलि हित सुख इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भूत के लिए बलि, भूताय बलि। छात्र के लिए हित, छात्राय हित। किसके लिए हित? छात्र के लिए। तुम्हारे लिए सुख, सुख आ गया। किसके लिए सुख? तुम्हारे लिए। तो चतुर्थी लगाएंगे तुभ्यम सुखम। चलिए अब हम इसे थोड़ा और क्लियर करने के लिए इसी से संबंधित कुछ वाक्य को देखते हैं। जैसे माता बालक को लड्डू देती है, माता बालक को लड्डू देती है। सबसे पहला सूत्र हमने पढ़ा कि जिसको कोई चीज़ दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो माता बालक को लड्डू देती, किसको दिया जा रहा है? तो बालक को। बालक में चतुर्थी लगाएंगे बालकाय। लड्डू देती है मोदकम, देती है ददाते। माता बालक को लड्डू देती है, माता बालकाय मोदकम ददाते। दूसरा है कि गाय को घास देता है। यहाँ भी देना, देना क्रिया है, दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? तो गाय को। यहाँ गाय में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे गवे। क्या दिया जा रहा है? तो घास। घास को कहते हैं तृणम, देता है ददाते। यह चांदी गहने के लिए है, जिसके लिए कोई चीज हो उसमें चतुर्थी विभक्ति। यह चांदी गहने के लिए, किसके लिए है? तो गहने के लिए है। तो क्या लिखेंगे? यह इदम चांदी के लिए, रजतम गहने के लिए है, आभूषणाय। यह चांदी जो है गहने के लिए है। इदम चांदी को कहते हैं रजतम, गहने के लिए है, आभूषणाय। फिर वह स्नान के लिए नदी जाता है। सह स्नान के लिए, स्नानाय नदी जाता है, नदीम जाता है, गच्छति। फिर है वह फल के लिए जंगल जाता है। वह के लिए सह, फल के लिए फलाय, जंगल को कहते हैं वनम, जाता है, गच्छति। फिर है श्री गणेश को नमस्कार है, जिसके लिए नमा शब्द का प्रयोग किया गया उसमें चतुर्थी लगाएंगे। श्री गणेश के लिए किया गया है तो श्री गणेशाय नमः। फिर है मुझे दही अच्छा लगता है। रुच धातु के योग में जिसे कोई चीज़ अच्छा लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति। अच्छा किसको लगता है? तो मुझे। मुझे का चतुर्थी क्या हो जाएगा? मह्यम। क्या अच्छा लगता है? तो दही। दही को कहते हैं दधी, अच्छा लगता है, रोचते, रुचता है। चलिए राजीव महेश का 100 रुपए का कर्जदार है। राजीव महेश का 100 रुपए का कर्जदार है, यानी कि कर्ज देने वाला कौन है? तो महेश है, क्योंकि राजीव महेश का 100 रुपए का कर्जदार है। महेश का कर्ज लिया हुआ है। यहाँ पर उत्मर्ण कौन हो जाएगा? तो महेश। तो महेश में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे महेशाय। कितने का कर्जदार है? तो 100 रुपए का। शतम कर्जदार है, धारण किया हुआ है, धारयति। किसका? तो राजीव का, राजीवः। तो पूरा वाक्य हो जाएगा कि राजीव महेश का 100 रुपए का कर्जदार है। राजीवः महेशाय शतम धारयति। चलिए अब हम पार्ट 5 में अपादान कारक को विस्तार से समझते हैं। संस्कृत अनुवाद चैप्टर 6। दोस्तों इस चैप्टर में हम अपादान कारक को काफी विस्तार से समझेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि अपादान कारक क्या होता है, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है एवं पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये अपादान कारक होता क्या है। तो परिभाषा कहता है कि ध्रुवम पाए अपादानम, यानी कि दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु अपादान है। यानी कि जब दो वस्तु एक दूसरे से अलग होगा तो उसमें से जो स्थिर वस्तु होगा उसे हम अपादान कारक कहेंगे। आगे कहता है
कि अपादाने पंचमी, और इस अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे चलिए इसे उदाहरण से समझिए। जैसे वाक्य है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यानी कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो इन दोनों में स्थिर कौन है? तो पेड़ वहीं का वहीं है और पत्ते उस पेड़ से टूटकर अलग हो रहे हैं। तो इनमें से स्थिर वस्तु पेड़ है। तो पेड़ को हम अपादान कारक कहेंगे, क्योंकि यहाँ कहता है कि दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु अपादान है। पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो पत्ते तो पेड़ से गिर रहे हैं लेकिन पेड़ वहीं का वहीं स्थिर है। तो पेड़ को हम अपादान कारक कहेंगे। और आगे कहता है कि अपादाने पंचमी, यानी कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तो हम इस अपादान कारक पेड़ में जो है पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो पेड़ को कहते हैं संस्कृत में वृक्ष, और इसमें पंचमी लगाएंगे तो हो जाएगा वृक्षात। जिस प्रकार से बालकात, रामात, इसी प्रकार से वृक्षात। पत्ते गिर रहे हैं, बहुवचन में है पत्ते, पत्रम, पत्रे, पत्राणी, तो हम पत्राणी लिखेंगे। गिरते हैं जब यहाँ बहुवचन में हो गया तो क्रिया भी हम बहुवचन में ही लिखेंगे, पतंती। तो पूरा वाक्य हो जाएगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणी पतंती। एक और वाक्य से समझिए। जैसे वह गांव से आता है। वह गांव से आता है, गांव उसका वही है पर वह आ रहा है। स्थिर वस्तु क्या है? तो गांव है, गांव वहीं का वहीं है और कोई लड़का है वह आ रहा है। तो गांव स्थिर वस्तु है, तो हम स्थिर वस्तु गांव को अपादान कहेंगे और इस गांव में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो गांव को संस्कृत में कहते हैं ग्राम, और इसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा ग्रामात। आता है आगच्छति, वह के लिए सह लिखेंगे। तो पूरा वाक्य हो जाएगा वह गांव से आता है, सह ग्रामात आगच्छति। चलिए अब हम और जानते हैं कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आगे दूसरा सूत्र कहता है कि भीतरार्था नाम भय हेतु, यानी कि भी और तरय धातु के योग में जिससे भय और रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। भी मतलब होता है डरना, त्रय मतलब होता है रक्षा करना। जब डरना या फिर रक्षा करने की बात हो वाक्य में तो वहाँ पर हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जैसे वह बाघ से डरता है, डरने की बात हो रही है, भी धातु की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो पंचमी विभक्ति किसमें लगाएंगे? तो जिससे डरने की बात हो रही हो। वाक्य है कि वह बाघ से डरता है, डरने की बात बाघ से हो रही है, तो हम इस बाघ में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो बाघ में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा व्याघ्रात। डरता है, डरना का भी धातु होता है बिभेति, वह के लिए सह लिखेंगे। तो पूरा वाक्य हो जाएगा वह बाघ से डरता है, सह व्याघ्रात बिभेति। दूसरा वाक्य है कि गुरु शिष्य को पाप से बचाता है, रक्षा करता है। रक्षा करने के लिए तरय धातु है, बचाना या फिर रक्षा करना दोनों सेम ही है। तो तरय धातु आया, जैसे ही तरय धातु आया तो इसके योग में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? तो जिससे रक्षा की जाए, यहाँ था जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे, और यहाँ है कि जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो गुरु शिष्य को पाप से बचाता है, पाप से रक्षा करता है, तो हम इस पाप में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। पाप में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पापात। और बचाता है इसके लिए तरायते, ये आत्मनेपदी धातु है। शिष्य के लिए शिष्यम लिखेंगे, गुरु के लिए एक वचन गुरु, उसके बाद शिष्य को बचाता है, शिष्य कर्म हो जाएगा इसलिए द्वितीय विभक्ति लगाएंगे शिष्यम, और पाप से बचाता है, पापात, बचाता है तरायते। चलिए आगे समझिए। आगे तीसरा सूत्र कहता है कि वारणार्था नाम इप्सितः, यानी कि वारण के अर्थ में इप्सितः, वारण अर्थ में इप्सितः, यानी कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को वारण किया जाए, दूर किया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को दूर करेंगे, हटाएंगे, उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जैसे दूध से बिल्ली को दूर करता है, यानी कि दूध के पास से बिल्ली को बिलाई
को हटा रहा है। तो किसको हटा रहा है? बिलाई को। लेकिन जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को हटाया जाए, किससे हटाया जा रहा है? किसके पास से? तो दूध के पास से। तो हम इस दूध में पंचमी विभक्ति लगाएंगे दुग्धात। बिल्ली को दूर करता है बिडालम, दूर करना के लिए बार धातु होता है बारयते। तो पूरा वाक्य हो जाएगा दूध से बिल्ली को दूर करता है, दूध के पास से बिल्ली को हटाता है, दुग्धात बिडालम बारयते। चलिए आगे समझिए। आगे अब चौथा सूत्र कहता है कि हेतौ पंचमे तृतीया च, यानी कि हेतु, हेतु मतलब होता है कारण। किसी भी कारण हो उसमें हम पंचमी और तृतीया विभक्ति लगाएंगे। कारण का बोध होने पर उसमें पंचमी और तृतीया विभक्ति लगाते हैं, होती है। जैसे वह कष्ट से रोता है, वह कष्ट से रोता है। रोने का कारण क्या है? कारण हेतु क्या है? तो कष्ट है। तो हम इस कष्ट में तृतीया और पंचमी दोनों विभक्ति लगा सकते हैं। वह के लिए सह लिखेंगे, रोना के लिए करंदते, और कष्ट में हम तृतीया और पंचमी दोनों लगा सकते हैं। जब पंचमी लगाएंगे तो हो जाएगा कष्टात, तो तृतीया लगाएंगे तब हो जाएगा कष्टेन। तो पूरा वाक्य हो जाएगा वह कष्ट से रोता है सह, अगर हम पंचमी लगाएंगे तो कष्टात हो जाएगा कष्टात करंदति, और तृतीया लगाएंगे तो सह कष्टेन करंदति। चलिए आगे समझिए। आगे अब पांचवा सूत्र कहता है कि पृथक बिनाभ्याम द्वितीया तृतीया पंचमी च, यानी कि पृथक और बिना शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति, इन तीनों विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ समझिए, पृथक और बिना शब्दों के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होती है या फिर पंचमी विभक्ति होती है। जैसे राम के बिना अयोध्या सुनी है। जैसे ही बिना आ गया तो यह इस बिना शब्द के योग में हम द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पर करना है द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग? तो किसके बिना, बिना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो राम के लिए किया गया है कि राम के बिना अयोध्या सुनी है। बिना शब्द का प्रयोग राम के लिए किया गया है। तो हम इस राम में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति लगाएंगे। यदि हम द्वितीया लगाते हैं तो राम का द्वितीया रामम हो जाएगा, यदि हम तृतीया लगाते हैं तो रामेन हो जाएगा, और यदि हम पंचमी लगाते हैं तो रामात हो जाएगा। बिना के लिए बिना ही लिखेंगे, अयोध्या के लिए अयोध्या लिखेंगे, सुनी है इसके लिए शून्य लिखेंगे। तो पूरा वाक्य हो जाएगा राम के बिना अयोध्या सुनी है, रामम बिना अयोध्या शून्य, या फिर रामेन बिना अयोध्या शून्य, या फिर रामात बिना अयोध्या शून्य। चलिए आगे समझिए। आगे अब छठा सूत्र कहता है कि आख्यातोपयोगे पंचमी, यानी कि जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। किसमें? तो जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है, जिससे हम विद्या सीखेंगे उसमें पंचमी विभक्ति होगी। जैसे अध्यापक से शास्त्र अध्ययन करता है। अध्ययन किससे हो रहा है? किससे विद्या सीखी जा रही है? तो अध्यापक से। तो हम इस अध्यापक में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। अध्यापक का पंचमी हो जाएगा अध्यापकात्। क्या चीज सीख रहा है? शास्त्र। तो शास्त्र क्या हो जाएगा? कर्म। शास्त्रम अध्ययन करता है, सीखता है, अधीते। तो पूरा वाक्य हो जाएगा अध्यापक से शास्त्र अध्ययन करता है, अध्यापकात् शास्त्रम अधीते। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है कि गुरु से वेद अध्ययन करता है। अध्ययन तो किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है? किससे विद्या सीखी जा रही है? तो गुरु से। तो गुरु में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, गुरु हो, वेद सीखी जा रही है, वेद क्या हो जाएगा? कर्म। वेदम अध्ययन करता है, अधीते। गुरु से वेद अध्ययन करता है, गुरु वेदम अधीते। चलिए आगे अब सातवां सूत्र कहता है कि भूवः परभवश्च, यानी कि भू धातु के योग में जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। भू धातु के योग में जहां से कोई चीज निकलेगी, उत्पन्न होएगी, उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जैसे गंगा हिमालय से प्रकट होती है, यानी कि उत्पन्न होती है, निकलती है। तो जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है, कहां से निकलती है गंगा? तो हिमालय से। तो हम इस हिमालय में पंचमी विभक्ति लगाएंगे, हिमालयात। कौन निकलती है? तो गंगा। गंगा का गंगा लिखेंगे।
प्रकट होती है, प्रभवती। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवती। एक बार फिर से समझिए, कहता है कि भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज उत्पन्न होती है, निकलती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ गंगा हिमालय से निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो हिमालय से, तो हम इस हिमालय में पंचमी विभक्ति लगाएंगे हिमालयात। बाकी गंगा का गंगा लिख देंगे, प्रकट होती इसके लिए प्रभवती। भू धातु का योग हो रहा है यहाँ पर प्रभवती। चलिए इसी प्रकार से आगे समझिए। आगे अब 8वां सूत्र कहता है कि बहिर्योगे पंचमी। बहि, बहि मतलब होता है बाहर। इस बाहर शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गांव से बाहर सरोवर है, बाहर शब्द आ गया, किससे बाहर? तो गांव से बाहर। तो गांव में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे ग्रामात। बाहर के लिए बहि, सरोवर है, सरोवर को कहते हैं सरह, है के लिए अस्ति। गांव से बाहर सरोवर है, ग्रामात बहि सरह अस्ति। जैसे ही हमें बहि बाहर शब्द दिखे तो जिससे बाहर हो उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जैसे यहाँ गांव से बाहर है तो ग्रामात बहि सरह अस्ति। चलिए आगे समझिए। आगे अब 9वां सूत्र कहता है अन्य आरात परभृतिभ्य पंचमी। अन्य यानी कि दूसरा, आरात यानी कि नजदीक, परभृति मतलब से, जिसको इंग्लिश में फ्रॉम कहते हैं, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम पटना। इन सभी शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मण से अन्य, ब्राह्मण से अन्य आ गया, किससे अन्य? तो ब्राह्मण से अन्य। तो ब्राह्मण में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे ब्राह्मणात अन्यः। फिर है वन के नजदीक, नजदीक आ गया आरात, किसके किसके नजदीक? तो वन के नजदीक। तो हम वन में पंचमी विभक्ति लगाएंगे बनात, नजदीक के लिए क्या लिखेंगे? आरात। फिर है बचपन से, फ्रॉम बचपन। तो बचपन में हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? शैशवात। पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? शैशवात। से के लिए क्या लिखेंगे? प्रभृति। बचपन से शैशवात प्रभृति। चलिए आगे अब 10वां सूत्र को समझिए। तो 10वां सूत्र कहता है कि अपेक्षार्थे पंचमी, यानी कि जिससे अपेक्षा की जाए, तुलना में जिससे श्रेष्ठ बताया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यानी कि तुलना में हम जिससे श्रेष्ठ बताएंगे, जिससे अपेक्षा करेंगे, उसमें पंचमी विभक्ति होगी। किसमें होगी? तो जिससे हम श्रेष्ठ बताएंगे, जिससे। जैसे धन से विद्या बढ़कर है, किससे बढ़कर है? धन से। तो इस धन में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे धनात, विद्या के लिए विद्या लिखेंगे, बढ़कर है गरियसी। धन से विद्या बढ़कर है, धनात विद्या गरियसी। चलिए आगे अब 11वां सूत्र कहता है कि दिक् देश कालवाची भी पंचमी, यानी कि दिक् मतलब होता है दिशा, देश का देश, और कालवाची यानी कि समयवाचक शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गांव से पूर्व दिशा में सरोवर है, दिशा की बात हो रही है। कौन सी दिशा में? तो पूर्व दिशा में। गांव से पूर्व दिशा में सरोवर है, लेकिन किसके पूर्व दिशा में? तो गांव से पूर्व दिशा में। तो हम इस गांव में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तो पंचमी लगाएंगे, हो जाएगा ग्रामात। पूर्व दिशा में इसके लिए पूर्वम क्या है? सरोवर है। सरोवर के लिए सरह, है के लिए अस्ति। तो पूरा वाक्य हो जाएगा गांव से पूर्व दिशा में सरोवर है, ग्रामात पूर्वम सरह अस्ति। जैसे ही हमें दिशा शब्द दिखे हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे। किसमें लगाएंगे? तो जिससे पूर्व पश्चिम या फिर जिसके साथ दिशा की बात हो। इसी प्रकार से आगे है कि प्रयाग से पूर्व काशी है, ये देश की बात हो रही है। प्रयाग से पूर्व काशी, यहाँ स्थान की बात हो रही है, देश की बात हो रही है। तो किससे पूर्व है? किससे पूर्व काशी है? तो प्रयाग से पूर्व। तो प्रयाग में पंचमी लगाएंगे, प्रयागात पूर्व काशी अस्ति। फिर है चैत्र से पूर्व फागुन है, यहाँ समय की बात हो रही है, कालवाचक शब्द है कि चैत्र समय से पहले फागुन का समय है। तो किससे पहले? तो चैत्र से पहले। तो चैत्र में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे चैत्रात, पूर्व के लिए पूर्व, फाल्गुन है, फाल्गुनः अस्ति। चलिए आगे अब 12वां सूत्र कहता है कि श्रुत्यार्थानाम श्रावयता, यानी कि जिससे श्रवण किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। श्रुत्यार्थानाम श्रावयता, जिससे श्रवण किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गुरु से विद्या सुना,
किससे श्रवण किया जा रहा है, तो गुरु से। गुरु से विद्या सुना, तो गुरु में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे गुरो हो। विद्या के लिए विद्या सुना, श्रुतवान कतवत प्रत्यय लगा देंगे। इससे भी नहीं तो हम भूतकालिक क्रिया है, इसके लिए लंग लकार लगा देंगे अशृण्वन। फिर छात्र से संवाद सुना, किससे सुना, तो छात्र से। छात्र में पंचमी विभक्ति लगाएंगे छात्रात। संवाद के लिए संवादम, ये संवाद क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। इसी प्रकार से संवादम सुना, श्रुतवान या फिर अशृण्वन। चलिए अब हम इसे थोड़ा और क्लियर करने के लिए इसी से संबंधित कुछ वाक्य को देखते हैं। जैसे वह चोर से डरता है, भी और तरह धातु के योग में कौन सी विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति। यहाँ भी धातु हो रहा है, डरने की बात हो रही है, तो जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति। यहाँ चोर से डरता है तो चोर में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे चौरात, डरना का विभेति। वह के लिए सह, वह चोर से डरता है, सह चौरात विभेति। फिर बालक विद्यालय से आता है, विद्यालय वहीं रह गया, बालक आ रहा है। जो चीज़ स्थिर है वो आपादान है और उस आपादान में पंचमी, तो हम विद्यालय में पंचमी विभक्ति लगाएंगे विद्यालयात। आता है आगच्छति, बालक के लिए बालकः, बालक विद्यालय से आता है, बालकः विद्यालयात आगच्छति। फिर वह घर से बाहर गया, जैसे ही बाहर शब्द देखे हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। किससे बाहर, तो घर से बाहर, तो घर में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे गृहात। बाहर के लिए बहि, उसके बाद गतः, भूतकालिक क्रिया है तो हम कतः प्रत्यय लगा देंगे गतः, या फिर हम लंग लकार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बहि अगच्छत, गतः को हटाकर हम अगच्छत लगा देंगे। वह के लिए सह, वह घर से बाहर गया, सह गृहात बहिर्गतः। फिर है खेत से गाय हाँकता है, यानी कि भगाता है, दूर करता है। खेत से गाय को दूर करता है, हटाता है। किससे हटाता है, खेत से, तो खेत में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। खेत को कहते हैं क्षेत्र, इसमें पंचमी विभक्ति जोड़ेंगे क्षेत्रात। किसको हटाता है, गाय को, गाह। हटाता है बारैती, दूर करता है। तो पूरा वाक्य हो जाएगा खेत से गाय हाँकता है, दूर करता है, क्षेत्रात गाह बारैती। फिर मुझे बचाओ, माम तरास्व। फिर बालक कष्ट से रोता है, रोने का कारण क्या है, हेतु क्या है, तो कष्ट है, तो कष्ट में हम पंचमी या फिर तृतीया विभक्ति लगा देंगे। बालक के लिए बालकः, कष्ट से रोता है, कष्टात् क्रंदति, या फिर तृतीया लगाएंगे तो कष्टेन क्रंदति। फिर है शिष्य गुरु से कथा सुनता है, किससे कथा सुनता है, किससे श्रवण किया जा रहा है, तो गुरु से। गुरु में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे गुरोः, कथा यहाँ कर्म हो जाएगा, कथा में सुनता है, श्रीनोति, कौन सुनता है, तो शिष्य। शिष्य के लिए शिष्यः, शिष्य गुरु से कथा सुनता है, शिष्यः गुरोः कथाम श्रीनोति। फिर विंध्याचल से सोन नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से प्रकट होती है, तो विंध्याचल से। तो हम इस विंध्याचल में पंचमी विभक्ति लगाएंगे विंध्याचलात। सोन नदी सोनः, निकलती है प्रभवती, भूभा प्रभवा सूत्र है, प्रभवती। चलिए इसी प्रकार से आगे समझिए। वह घोड़ा से आया, किससे आया, तो घोड़ा से। तो घोड़ा में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे अश्वत, आया, भूतकालिक क्रिया है आगतः, या फिर लंग लकार लगाएंगे तो आगच्छत। वह के लिए सह, वह घोड़ा से आया, सह अश्वत आगतः, या फिर आगच्छत। फिर है व्यास से कथा सुनी, किससे सुनी, किससे श्रवण किया गया, तो व्यास से। व्यास में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे व्यासात, कथा कर्म हो जाएगा, कथाम सुनी, भूतकालिक क्रिया है और तो श्रुतवान या फिर लंग लकार लगाएंगे तब अशृण्वन। फिर मोहन छत पर चढ़कर खेल देखता है, छत पर चढ़कर यानी कि छत से, तो हम इस छत से में पंचमी विभक्ति लगा देंगे। छत को कहते हैं प्रसाद और इसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे प्रसादात। खेल देखता है, क्रीडाम देखता है, पश्यति, कौन देखता है, तो मोहन। मोहन में प्रथमा विभक्ति क्योंकि यह करता है, मोहनः। मोहन छत पर चढ़कर खेल देखता है, मोहनः प्रसादात क्रीडाम पश्यति। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, यानी कि श्रेष्ठ बताया जा रहा है। किससे श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो स्वर्ग से।
तो जिससे श्रेष्ठ बताई जाए उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो स्वर्ग में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे स्वर्गात। भी के लिए अपि बढ़कर है गर्यसी। कौन है बढ़कर? तो माता और मातृभूमि। माता के लिए माता लिखेंगे, मातृभूमि के लिए मातृभूमि लिखेंगे, और के लिए हम चौ लिखेंगे। चौ का प्रयोग हम एक शब्द पीछे करते हैं ना, तो एक शब्द बाद लिखेंगे यहाँ पर चौ। माता मातृभूमि चौ। यहाँ चौ जो है इसमें संधि हो गया है, भूमि के साथ मातृभूमि के साथ चौ जुड़ गया है। माता मातृभूमि च स्वर्गात अपि गर्यसी। चलिए अब हम पार्ट 7 में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग समझते हैं। संस्कृत अनुवाद चैप्टर 7। दोस्तों, इस चैप्टर में हम संबंध कारक को काफी विस्तार से समझेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि संबंध कारक क्या होता है, संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है, एवं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इस षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया कहाँ कहाँ जाता है। चलिए इसे हम सूत्रों के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला सूत्र कहता है संबंधे षष्ठी, यानी कि संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। अब ये संबंध कारक क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं कि इसका कारक चिन्ह होता है का, के, की अथवा रा, रे, रे। तो जहाँ पर हमें कारक चिन्ह का, के, की अथवा रा, रे, रे दिखे तो हमें समझ लेना है कि यह संबंध कारक है, और इस संबंध कारक में हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है। चलिए इसे आप वाक्य से समझिए। जैसे यहाँ वाक्य है कि राम का घर, यहाँ राम का संबंध घर के साथ है, वो भी का कारक चिन्ह के द्वारा। तो जैसे ही हमें का कारक चिन्ह दिखे हमें समझ लेना है कि यह संबंध कारक है, और इस संबंध कारक में हमें षष्ठी विभक्ति लगाना है। तो राम का षष्ठी क्या हो जाएगा? रामस्य। जिस प्रकार से बालकस्य, इसी प्रकार से राम का षष्ठी हो जाएगा रामस्य। घर के लिए गृहम लिख देंगे, राम का घर रामस्य गृहम। इसी प्रकार से है मेरा पुत्र। यहाँ मेरा जो है पुत्र के साथ संबंध है, वो भी रा कारक चिन्ह के द्वारा, रा कारक चिन्ह है। तो इस मेरा में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो मेरा का षष्ठी क्या हो जाएगा? मम। पुत्र के लिए पुत्रः, मेरा पुत्र मम पुत्रः। चलिए आगे समझिए। आगे अब दूसरा सूत्र कहता है षष्ठी चनादरे, यानी कि जिसका अनादर किया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। यदि हम किसी का अनादर करेंगे, आदर नहीं करेंगे, तो उसमें हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है। जैसे रोता हुआ बालक को छोड़कर माता चली गई। रोता हुआ बालक यानी कि बालक रो रहा था, उसको छोड़कर माता चली गई, यानी कि माता ने बालक का अनादर किया। और जिसका अनादर किया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ किसका अनादर किया गया? तो रोता हुआ बालक को छोड़कर माता चली गई, माता ने बालक का अनादर किया, तो हम इस बालक में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो बालक को कहते हैं शिशु। दोस्तों यहाँ बालक शब्द का प्रयोग लड़कों के लिए नहीं किया गया है। यहाँ वाक्य है कि रोता हुआ बालक को छोड़कर माता चली गई। बालक रो रहा है यानी कि वह लड़का नहीं शिशु है, छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा को हम शिशु कहते हैं। तो शिशु का षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगा? शिशोः। पूरा वाक्य समझिए शुरू से। रोता हुआ के लिए लिखेंगे रुदतः। जब क्रिया में हुआ, हुए, हुई आदि लगा हो तो उसमें हम सत्री प्रत्यय लगाते हैं। यहाँ रोता हुआ है तो रोना के साथ हम सत्री प्रत्यय लगाएंगे, रुद जोड़ सत्री, तो रुदत हो जाएगा। तो रुदतः बालक को छोड़कर, इन तीनों शब्दों के लिए हम सिर्फ शिशु के साथ षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, शिशोः। इसका अर्थ हो जाएगा बालक को छोड़कर। माता के लिए माता लिखेंगे, चली गई इसके लिए जगाम लिखेंगे। पूरा वाक्य समझिए। रोता हुआ बालक को छोड़कर माता चली गई, रुदतः शिशोः माता जगाम। चलिए अब हम इसे थोड़ा और क्लियर करने के लिए इसी से संबंधित कुछ वाक्य को देखते हैं। हमारा सबसे पहला वाक्य है रामायण तुलसीदास की रचना है। यहाँ तुलसीदास का संबंध रचना से है, क्यों? वो भी
की कारक चिन्ह से। तो हम तुलसीदास के साथ षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, हो जाएगा तुलसीदासस्य। रचना का रचना लिखेंगे, है के लिए अस्ति। यहाँ रामायण के लिए हम रामायणम लिखेंगे। तो पूरा वाक्य हो जाएगा, रामायण तुलसीदास की रचना है, रामायणम तुलसीदासस्य रचना अस्ति। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, राम मेरे पूज्य है। यहाँ मेरा संबंध राम से है, वो भी रे कारक चिन्ह से, कि राम मेरे पूज्य है। तो मेरे में यहाँ कारक चिन्ह रे लगा हुआ है, तो हम मेरे के साथ षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो मेरे का षष्ठी क्या हो जाएगा, मम। पूज्य के लिए पूज्य है के लिए अस्ति। राम मेरे पूज्य है, राम मम पूज्य अस्ति। राम के लिए हम सिर्फ राम लिखेंगे। चलिए अगला वाक्य है, राम का कुत्ता सड़क पर दौड़ता है। यहाँ राम का संबंध कुत्ता से है, वो भी का कारक चिन्ह के द्वारा। तो राम का हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे रामस्य। कुत्ता के लिए लिखेंगे कुक्कुरः। सड़क पर दौड़ता है, यह दौड़ना क्रिया का आधार क्या है, तो सड़क है। तो जो भी क्रिया का आधार होता है उसमें हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। यहाँ दौड़ना क्रिया का आधार सड़क है, तो सड़क में हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। इससे भी नहीं तो जिस शब्द के साथ पर या फिर में जुड़ा हो उसमें हमें सप्तमी विभक्ति लगाना है। यहाँ सड़क पर है, तो हम सड़क को संस्कृत में मार्ग कहते हैं, और इसमें सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मार्गे। दौड़ता है, इसके लिए धावति। तो पूरा वाक्य हो जाएगा, राम का कुत्ता सड़क पर दौड़ता है, रामस्य कुक्कुरः मार्गे धावति। चलिए अगला वाक्य है, राम का बन जाना देखकर दशरथ मर गए। राम का संबंध बन से है, वो भी का कारक चिन्ह से। तो राम में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे रामस्य। बन जाना देखकर, बन जाना के लिए क्या लिखेंगे, बन गमनम। बन जाना बन गमनम, देख कर दृष्ट्वा दशरथ के लिए दशरथः मर गए मृतः। कतः प्रत्यय लगा देंगे, भूतकालिक क्रिया में कतः प्रत्यय लगाते हैं। राम का बन जाना देखकर दशरथ मर गए, रामस्य बन गमनम दृष्ट्वा दशरथः मृतः। Yeah!